प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का नगर पालिका लगा रही है ग्रहण, जिसमें घरों से कूड़ा लेने के एवज में प्रति घर से ₹50 महीने की जबरदस्ती उगाही की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई जा रही है। जिसके विरोध में उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले महिला मोर्चा द्वारा कार्यालय पर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया गया विरोध प्रदर्शन। आज दिनांक 8 फरवरी 2021 को उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र अग्रवाल के अंतर्गत महिला विंग की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बुलंदशहर नगर पालिका द्वारा घरों से कूड़ा लेने के एवज में प्रति घर से ₹50 महीना की जबरदस्ती उगाही करने पर विरोध वार्ता हुई। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा द्वारा कल्पना भटनागर ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा द्वारा कल्पना भटनागर बताया गया है कि नगर पालिका पहले ही जलकर व ग्रेकर के रूप में अत्यधिक वृद्धि कर चुकी है। अब यह नया भार जनता पर डाल रही है। इससे 3 करोड़ से अधिक राशि एकत्र हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पालिका अध्यक्ष धन एकत्र करने के नए मार्ग खोज रहे हैं, क्योंकि न तो इसका टेंडर खुली प्रक्रिया से हुआ है और दूसरी बात यह है कि स्वयंसेवी संस्था इस कार्य को बहुत कम दर से करने को तैयार है। नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा मीरा भटनागर ने बताया कि महिला मोर्चा के सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए और इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया है। अगर नगर पालिका इस अवैध भाई को बंद नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे तथा धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम भी करेंगे। जिला प्रभारी पूनम यादव द्वारा बताया गया कि नगर पालिका अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करा पा रही है। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं, नालियां कीचड़ से भरी हुई है। इन पर ध्यान न देकर केवल धन उपार्जन करने के उद्देश्य से अवैध वसूली को जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों में घरों से कूड़ा निःशुल्क लिया जा रहा है तथा वहां कूड़ा देने के रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडियन एंटरप्राइजेस कंपनी के द्वारा ठेका देकर सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसमें नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार करने की संभावना है। मीटिंग में इसका जबरदस्त विरोध किया गया तथा नगर पालिका एवं अन्य अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई, जिससे भ्रष्टाचार न हो सके और लोगों से अवैध उगाही न हो। विरोध प्रदर्शन करने में पूनम यादव, जिला प्रभारी कल्पना भटनागर, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीरा भटनागर, नगर उपाध्यक्ष संगीता अहलावत, बबीता तंवर, शशि प्रभा, विजय गुप्ता, विनीता चौधरी, निशा परवीन, सुधा गीता, कक्कड़ रजनी, सुहानी चौधरी, चंचल चौधरी, प्रवेश कौशिक आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है मैडम आपको? मेरा नाम कल्पना भटनागर है। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है व्यापार मंडल के बैनर तले, क्या पूरा मामला है? मामला सिर्फ इतना सा है, ये जो टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं हर बार। अभी कूड़ा उठाने को लेके ₹50 बढ़ा दिए गए। वाटर टैक्स भी लिया जाता है हम लोगों से, हर चीज के टैक्स होते हैं। बताइए वाटर हम लोगों के पास किस के पास, सबके पास पहुंचे। यदि हर चीज का टैक्स है ₹50, मान लीजिए कूड़े का टैक्स रख दिया गया कि कूड़ा उठाने वाला ₹50 लेगा, तो उसी हिसाब से हमें हर चीज का बता के दें कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का। अभी तो आने वाले समय में अभी जो हम दे रहे हैं टैक्स, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स ₹400 ₹500 तक देने, आने वाले अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में 1000 2000 ₹5000 तक का टैक्स देंगे, तो स्थिति आगे बहुत गंभीर होगी। उस स्थिति को गंभीर ना होने दें, इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आज आप टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट संस्था के नाम पर नगर पालिका द्वारा जो ₹50 प्रति माह कूड़े के नाम पर लिए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्राइवेट संस्था को तो दिया ही नहीं जाना चाहिए। जब मोदी की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, तो ये प्राइवेट संस्था क्यों दी गई है प्राइवेट संस्था के लिए? मेरा नाम बबीता तंवर है। आज आप लोगों ने बढ़ते हुए टैक्स को लेकर के नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी किया, क्या पूरा मामला है? ये जो पूरा मामला है, देखिए कहते हैं इसमें सरकार जो नगर पालिका जो हमसे टैक्स ले रही है, टैक्स जो ली जा रही है या तो इसकी बोली लगती टैक्स में इन्होंने ₹50 टैक्स ले रहे हैं प्रति घर से। अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो ये 3 करोड़ जाकर के बैठता है। ये खुला भ्रष्टाचार है जो नगर पालिका की तरफ से हो रहा है। अगर इसकी बोली लगती है, ये ₹50 ना होकर के ₹20 होता, ₹10 होता, ₹30 होता, इससे कम होता, क्या इन्होंने कोई बोली लगाई? नहीं लगाई। ये खुला भ्रष्टाचार है। और
अभी जो जनता जूझ रही है लॉकडाउन से जूझ रही है। ये जनता के ऊपर एक बोझ डाला जा रहा है। इतने टैक्स हैं, आने वाले समय में ये 50 रुपए से आगे जाएगा, बढ़ेगा टैक्स। इसका बोझ कौन उठाएगा? जनता। घर घर इन्होंने 50 रुपए का टैक्स लगा दिया है। हम वाटर टैक्स को उठा करके देख लेते हैं, किसके घर सरकारी पानी जा रहा है? जो सरकारी पानी जा रहा है, क्या वो ऊपर हमारे टैंक तक जा रहा है? वो क्या वो टैंक को भर रहा है? यदि वो टॉप टैंक को भरता है 3rd फ्लोर पर जाकर के, तो उस टैक्स को देने के हम हकदार हैं, वरना तो इस टैक्स को देने के हम हकदार नहीं हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं टैक्स को बढ़ोतरी को लेकर के, तो टैक्स की जो बढ़ोतरी है वो टैक्स कहीं ना कहीं जब आप लोगों के पास पहुंचता है उस समय आप लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपनी मांगों को नहीं रख पाते हैं, और आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी बहनें हैं, हमारी बात हुई है। जो टैक्स ये हमारे ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, जो हमारे ऊपर बिना मतलब का ये बोझ बढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को हमारी बात हुई है और हम अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, नगर पालिका के सामने रखना चाहते हैं। उनके सांसदों का, इनका सभी का घेराव करेंगे अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई तो। मामला है, मामला बस इतना सा है कि जो हर घर से 50 रुपये लेने का अब इन्होंने प्रावधान शुरू किया है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब ये लोग सारे टैक्स ले रहे हैं, इन्हें पहली बात तो ये है कि इन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी? डस्टबिन्स, 2 डस्टबिन्स रखी जाती हैं, जिसमें एक में पूरा कूड़ा होता है, दूसरा कूड़ा होता है लिक्विड वाला और एक सॉलिड वाला, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, वहाँ से वो लोग। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम विनीता चौधरी है। नगर पालिका द्वारा जो 50 रुपये प्रति घर से अवैध उगाही की जा रही है, उस संबंध में आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन रखा है। क्या आपके इसके लिए मांगे होंगी? हमारी ये मांगे होंगी कि अगर हमको ये पहले बताया जाता कि हम आपके डोर टू डोर ये हम कूड़ा उठा रहे हैं, इसका हम आपसे पनिशमेंट लेंगे या इसका कोई कर लेंगे, तो ये तो एवरी पर्सन की इच्छा है कि वो काम कराता नहीं कराता। ये कोशिश है कि नगर पालिका ने ये डोर टू डोर के सारे वाहन लगा दिए और इसका किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि इससे हमें कर भी लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ये तो एक जबरदस्ती का लोगों के ऊपर मत एक तरह का बोझ डाला है। अरे किसी का मन है देने का, किसी का मन नहीं है। पहले लोग अपना स्वयं काम कर लेते थे या दूसरे लोगों से कराते थे। ये क्या कि आप ये दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत का अभियान दिखा रहे हो, ये क्या तरीका तुम्हारा करने का? मतलब बहुत सारी चीजें दिखा रहे हो कि हम स्वच्छ भारत कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो आप लोगों को कर के द्वारा जबरदस्ती का भ्रष्टाचार कर रहे हो। ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि ये तो मनमानी करना है। जैसा कि नगर पालिका द्वारा स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी न लेकर के इस जो जिम्मेदारी को एक प्राइवेट संस्था के नाम पर थोपा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? इस बार में ये कहना चाहूँ, उनको पहले लोगों से विचार रखने चाहिए थे कि आप ये कार के लिए आप मतलब राजी हो नहीं हो। ये क्या है कि आपने बिना पूछे लोगों के और सारी चीज़ें उससे पर बोझ रख दिया। ये तो एक तरह का जबरदस्ती का भ्रष्टाचार का है। इससे तो एक तरह का बोझ रखना है, किसी का मन है नहीं है, ये क्या जबरदस्ती है? अगर हम किसी के घर में भी जाते हैं तो पहले पूछ कर जाते हैं, तो इन लोगों को पूछना चाहिए था कि आप इस कार के लिए राजी हो कि नहीं हो। ये कौन सा तरीका है कि उन्होंने अपने ये नगर पालिका में ये करके और जबरदस्ती लोगों के ऊपर बोझ रख दिया? क्यों रख दिया? ये अधिकार किसने दिया? ये तो अधिकार नहीं भाई। हमारा देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र में ये हमारी मर्जी है कि हम ये कार्य कराना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे तो क्या रीजन है? ये कोई इनका तो कोई वो नहीं है। इन्होंने बिना नहीं पूछा, नहीं लोगों को सवाल करनी चाहिए थी, लोगों को बुलाना चाहिए था कि भाई हम ये कार्य कराना चाह रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, हम आपको डोर टू डोर ये भेजना चाह रहे हैं कि आप 50 रुपये दे पाओगे नहीं दे पाओगे, ये को पूछना चाहिए था। ये कोशिश ये तो अंग्रेज वाली हुकूमत होगी कि जब उनके मन में आया उन्होंने फॉलो कर दिया। भाई इसके लिए तो हम लोग आंदोलन करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये कौन सा आपका तरीका है कि आपने बिना पूछे ही, बिना लोगों की राय लिए भी और आपने 50 रुपये का पनिशमेंट रख दिया? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। इस भ्रष्टाचार के लिए तो मैं सबसे आगे खड़ी होंगी भाई। अगर हम लोग पढ़ी लिखी महिलाएं आगे जाएंगी तभी तो और महिलाएं हमारे साथ चलेगी। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो महिला को हम कैसे आगे ले जाएंगे? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम निशा परवीन है। आज आप लोगों ने उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले एक प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? ये नगर पालिका की तरफ से ये मामला, जैसे कि कूड़ा उठाने की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले तो उन्होंने मना किया था कि कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो 50-50 रुपये की पर्ची काटेंगे और अगर नहीं दिया जाएगा तो 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ये किस लिए है
भाई गरीब आदमी तो नहीं दे सकता, एक घर में 4-4 घर हैं, 4 घर से 50-50 तो 200 तो उनके वैसे भी हो गए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। भाई स्वच्छ भारत सभी चाहते हैं, जनता भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, लेकिन ऐसे अगर चार्ज लगाया जाएगा तो कौन चाहेगा स्वच्छ भारत को? क्या नहीं होना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन के चलते क्या आपकी मांगे हैं? बस यही है कि कोई नया नया चार्ज न लगाया जाए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। पहले कूड़ा सड़क के किनारे डाला जाता था, वो खत्म हो गया, फिर बीच में डाला जाता था, वो भी खत्म हो गया, फिर गाड़ियाँ लगा दी, उन गाड़ियों भाई अलग अलग चीज़ें सरकार किसके पैसे से बना रही है? जनता के पैसे से। तो गाड़ियाँ कहाँ गई? अरे अब नई गाड़ी, फिर उसका चार्ज, ये तो गलत है ना। और जनता कहाँ तक देगी? जनता ही दे रही है आप लोगों को, कोई और तो दे नहीं रहा। मीरा भटनागर में उद्योग व्यापार मंडल की नगर अध्यक्ष हूँ। आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे तो यही है, विरोध प्रदर्शन तो ये कूड़े के जो चार्ज लगाए गए हैं इसी को लेकर है। और हमारी अभी विनीता बहन ने कहा था कि हमें पहले बता दिया जाता, जैसे कि हम लोगों के गली गली से मोहल्ले में जा रही है गाड़ी, सब लोग कूड़ा फेंकने को तैयार हैं और डाल भी रहे हैं, इसलिए कि चलो गवर्नमेंट की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है तो इसमें जो है हमें भी फायदा हो गया। अब पता चल रहा है कि वो 50-50 रुपये की रसीद काटने लगे हैं, तो ये तो सही कहा उन्होंने कि हम लोगों को बता दिया जाता। जैसे हमारी सुविधा चल रही थी, अगर हम 50 रुपये में अपने घर में लगाएंगे तो घर की नाली भी साफ करेगी, केवल कूड़ा डालने के ही 50-50 रुपये की रसीद कट रही है, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या मांग करती हैं आप सरकार से? अब जब सरकार ने ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया ही है तो इसमें इस टैक्स ये जो रसीद कट रही है ये ना करा जाए, क्योंकि कम पैसों में काम चल जाएगा। अब इन्होंने तो फिक्स रेट बना दिया 50 की या 100 की 30 की जितने की बनाई। अगर इसकी फिक्स रेट नहीं होते तो ये अपनी इच्छा अनुसार गरीब से गरीब डाल देता कूड़ा, और पैसे वाला तो दे ही देगा, पैसे वाले की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं हमारी, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो वो लोग तो उनके लिए तो भारी है ना 50 रुपये। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग किस प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम तो नगर पालिका में जाके और डीएम के यहाँ और सबके यहाँ हम अपना दे के आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो उन्होंने अब ये इस तरह आ गया कि वो खुद पेमेंट करते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जरूरत नहीं है। आप अगर जरूरत भी थी तो आपको एक बोली लगानी चाहिए थी। हो सकता है कोई 20 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता, 20 रुपए ही चार्ज करता, और हो सकता है कोई चार्ज भी ना करता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर से कूड़ा लेके जाता। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल नगर पालिका धांधली मचा रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और इसका जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट है वहां से ये फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हम ये भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसी के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इसके लिए अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम घेराबंदी करेंगे, और जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा या इसका कोई निष्कर्ष, सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हम ऐसे ही आवाज उठाएंगे और घेराव करेंगे।